मेरे भगवत प्रेमियों, चाचा क्रूर ने कह दिया, बेटा कृष्णो, हम तो बाएं ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, लेकिन मुझे भेजा है कंस ने तुम्हें बुलाने के लिए, और ये निमंत्रण दिया है कि धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को लेके आना है। मुष्टिक चारुड़ पहलवान युद्ध के लिए तैयार उसने किए हैं। ये तो मैं जानता हूं कृष्णो कि तुम्हें बुलायो तो है पापी कंस ने, मगर भले के लिए नहीं बुलाया है। इतना शब्द सुनते ही कन्हैया कहने लगे, चाचा तुम बिल्कुल मती घबराओ। अच्छा, ये बेटी राधिका अपने कर कमलों से 50 रुपए का पुरस्कार पहले भी बेटी भेंट कर गई और दोबारा से भी पुरस्कार भेंट किया। कन्हैया प्रसन्न रखें। जब बेटी राधा के लिए राधा जैसी प्रभु शक्ति दें। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय पर कन्हैया कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बाबा नंद से मत कहना, सुबह 4 बजे चलना है। कन्हैया गैयन को लेके चल दिए भगवत प्रेमियों खिरक की तरफ, और चाचा अक्रूर जी चल दिए नंद बाबा यशोदा के महलों की तरफ। धीरे धीरे जाके जब पहुंचे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया ने बड़ा सम्मान किया, बड़े सम्मान से बिठाला, भोजन इत्यादि करा के पूछने लगे, तुम कैसे आए हो? तो जवाब दिया है कि कृष्ण बलराम को मैं लेके जाऊंगा, कंस ने निमंत्रण दे के भेजा है, मुझे कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाना है। जैसे ही जाने का नाम सुना, एकदम से मैया जसोदा नंद बाबा बिलक बिलक करके भगवत प्रेमी रो गए। रोए के कहने लगे, अरे अक्रूर, तुम क्रूर मती बनो, मेरे श्याम को ले जाके क्या कंस की कचहरी में मरवाना चाहते हो? मैं नहीं भेज सकता अपने बेटा कृष्ण बलराम को। और इधरों रात में भगवान कन्हैया ने अपनी मित्र मंडली के लिए मथुरा जाने के लिए तैयार कर लिया, और जो मथुरा जाने के लिए तैयार किया है, मेरे भगवत प्रेमियों, यादवों के नए नए पट्ठा रहे, 18 20 साल के, गैयन के दूध पिए थे, खिंचे हुए धरे, चेहरा पे बड़ी बड़ी सुंदर चमक थी। 18 साल के 20 साल के करारे पट्ठा लठ लेके तैयार हुए। लेकिन प्यारे भक्तों, गाय के दूध पीते थे, खिंचे हुए थे, लेकिन आज कितना खेल बिगड़ रहा है। अब तो किसी जवान पे जवानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। किसी नए लड़के को देख लो, कब जवान पे ढंग की जवानी नहीं दिखाई दे रही, और जवानी है तो दुई जगह पे है, क्योंकि खान पान नहीं मिलता। अब 2 जगह पे जवानी है, कि भैंसिया की एन में और के दूधिया की केन में। अब खान पान नहीं मिल रहा। नए बच्चा को देखो तो सूखे बैंगन जैसे गाल दिखाई देते हैं, जवानी दिखाई नहीं दे रही। और थोड़ो बहुत दूध होते हुए तो बच्चे से कहोगे दूध पिएगा? हाँ। मठा पिएगा? हाँ। दही खाएगा? हाँ। एक चीज ज्यादा चली है, क्योंकि राम ने पियो दूध, कृष्ण ने खाओ घी, और कलयुग में चली है जो चाय सो जो राण फूके फूके। याद रखना भैया, दूध दही घी मक्खन की रस्म बदलती जाए, और सवेरे ही होते पप्पू मांगी चाय।
रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, रसम बदलती जाए। और सवेरे होते ही पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। याद रखना मेरी माता बहनाओं कथा सुनने आई हो, तुम लोग चाय पियो सो पियो, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए चाय ना पिलाओ। शैलेंद्र उर्फ मनकू जे भैया 200 रुपये का पुरस्कार अपने कर कमलों से भेंट करके गए हैं। भगवान कन्हैया इन पर कृपा करें, जो धर्म की तरफ बढ़ते रहें। मेरी माताओं कथा सुनने आई हो तो छोटे छोटे बच्चों को चाय न पिलाओ, चाय नहीं पिलाओ बच्चों को। तुम पियो सो पियो, लेकिन एक बात जानती हूँ, अरे 2 रुपया को दूध आध पाए रोज सवेरे, 2 रुपया को दूध आध पाए रोज सवेरे, 5 रुपए के लाए समोसा 10 रुपया दे हमें, और 10 रुपया दे हमें बिस्कुट डाले चाय में पी रहे कुनबा खुश हो चाय, और कुनबा खुश हो चाय। और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। इसलिए दिमाग में रखना, छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग चाय पियाते हो ना, तो संग में चाय के संग में देते हो बिस्कुट। क्या खवाओ? बिस, बिस्माने जहर, बिस्कुट, कुटोबा जहर, बिस्कुट, कुटोबा बिस। आंतन में फंसेगा वो लला के, अल्लाह कला मुंडी लेने लगो। और कहाँ कह रही हैं कि मोय लगे थे कथा सुने बेगा वो बरम देव के जीत नीचे न तो नाई मुँहते आओ, तासु बरम देव जी पटक रहे हो। धन्य भगवान। अरे जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई, जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई। मुर्दागंज में जाए लला को पुड़िया 6 बनवाई, और पुड़िया 6 बनवाई, और बेऊ चाय के संग बताई प्याय 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 प्याय। और सवेरे होता चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय, पापा। डॉक्टर के पास में गए सो उन्हें पुरियां बना के दे दें जाए चाय के संग में दे, उन्हें इलाज बताए दो कि चाय के संग में दे। तो चाय की बुरी बीमारी चली है महाराज। और चाय अगर ना मिले तो बिना चाय के लोगन ने अब शोभा बताई, बिना चाय के लोगन ने अब शोभा बताई। पी पी चाय दांतन की भाई सफाई, और भाव पोपलो खटिया पे कर रहो हाय हाय हाय, जैसे हाय हाय। और सवेरे उठते ही पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। बिल्कुल पोपलो मुंह हो जा तो कुलाबो खाली जैसे झीका पे बैठे हो, न दांत दिखे रहो न आंत, सीधो ओठ थोड़ी से रखियो नाक से चिपट। और सुनो भैया, ये बिना चाय के मन तो नाय और जन्म दिवस और शादी, बिना चाय के मन तो नाय और जन्म दिवस और शादी। झीका पे बैठो रोज पिया बदलर के तैयारी, पी पी चाय जाने जवानी गमाई दई। जब गाँव बुढ़ापो आए, गाँव बुढ़ापो आए, और सवेरे होते ही मांगे चाय चाय चाय,
सद बात है, गलत नहीं है। जो भैया रोजाना चाय पियाते उन्हें पूछो। हम लोग कहें चलो कमंडल भर लो, खेत में चल रहे हैं घूमने के, हाँ, पेट में कछु परो तोलेंगे डोकरा को गोबर में तो। मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए दिमाग में रखना कि गैयन के दूध पिए थे यदुवंशियों ने, और भगवत प्रेमियों वृंदावन से मथुरा को जाने के लिए रथ सजा लिए। जो सुबह का वक्त हुआ तैसे ही कन्हैया बलराम मित्र मंडली को लेकर रथ में बैठ